ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, -1 to 3/2 x sin pi x sin pi x dx। ओके, पहले फंक्शन को पूरा एनालाइज कर लेते हैं, कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव। ओके चलो, यहाँ पे x की लिमिट ये है -1 to 3/2। ओके, और हमारे पास एंगल कौन सा है? पाई एक्स। साइन कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव वो क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। और ये वाला एंगल ओके, पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई एक्स, और यहाँ पे 3π/2। ओके, -π to 3π/2 तक जाना है हमें। ओके, अब फर्स्ट वैल्यू हम डिसाइड करते हैं। सपोज पहले देख लेते हैं कहाँ पे होता है ये -π to +3π/2 तक वाला। ओके, यहाँ पे -π होता है, यहाँ से स्टार्ट करके आपको यहाँ आते 0 तक आओगे आप लोग, 0 से फिर आप पाई तक, और पाई से यहाँ तक 3π/2 होता है। ओके, -π to 0 में साइन नेगेटिव होता है। ओके, एंड x कैसा होता है? x भी नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ओके गुड, चलो फिर 0 to 1 में x पॉजिटिव एंड साइन पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव एंड साइन पॉजिटिव होगा। ओके, यानी -π to +π में ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। देखो मैं कैसे 1 by 1 एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। पहले ये लिमिट में यहाँ से ब्रेक करता हूँ, पहले मैं -1 to 1 कंसिडर करता हूँ। ओके, देखो आप लोग, लिमिट है आपकी, ऐसे लिखो पहले लिमिट को, -1 to 0, -1 to 0। ओके, -1 to 0। अब पाई से मल्टीप्लाई करो, यानी -π लेसर इक्वल्स टू पाई एक्स और लेसर इक्वल्स टू 0, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड एंड फोर्थ। ओके, इसमें साइन एक्स कैसा होगा? साइन पाई एक्स कैसा होगा? साइन पाई एक्स की जो वैल्यू आएगी, साइन पाई एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी या फिर 0 होगी। ओके, समझ में आ रहा है? -π to 0 कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड एंड फोर्थ, उसमें साइन नेगेटिव होता है। और यहाँ पे x कैसा है? x भी देखो नेगेटिव है। हमें ओनली साइन नहीं चाहिए, x इंटू साइन चाहिए, यानी हमारा x इंटू साइन पाई एक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। आया समझ में? साइन भी नेगेटिव था इस इंटरवल में और x भी नेगेटिव था, यानी x इंटू साइन पाई एक्स क्या हो गया? पॉजिटिव। ओके, सेकंड, इसी में सेकंड डिस्कस करते हैं। -1 to 0 हो गया, अब 0 to 1, 0 ले लिया। ओके, 1, 0 से 1 तक x पॉजिटिव है। अब पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 पाई एक्स और पाई, यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव। ओके, साइन पॉजिटिव एंड x भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा? x इंटू साइन पाई एक्स पॉजिटिव। इन शॉर्ट -1 to 1 में, इन शॉर्ट हमने क्या ये प्रूव कर दिया, -1 to 1 में x साइन पाई एक्स पूरा पॉजिटिव आएगा। हमें ओनली साइन की साइन नहीं चाहिए, प्लस या माइनस, हमें x इंटू साइन कैसा है वो डिसाइड करना है। ओके, अभी एक और इंटरवल बाकी है, और वो कौन सा इंटरवल है? -1 to 1 हो गया। अब 1 से लेके 3/2 तक। ओके, 1 से लेके 3/2 तक, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 से 3/2 में क्या होगा? ओके, पहले आप ये लिख लेना, फिर यहाँ पे आएगा 1 से 3/2 में। 1 से 3/2 में 1 इज लेस देन x,
1 ले लिया है, इंक्लूड कर लिया है यहाँ पे 3/2। अब x पॉजिटिव है, दिख रहा है, पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई लेस देन पाई एक्स लेस और इक्वल्स टू 3π/2, यानी यहाँ पे साइन पाई एक्स नेगेटिव होगा। देखो थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन नेगेटिव एक्स पॉजिटिव, यानी x इंटू साइन पाई एक्स पूरा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ओके, आपको 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड करना था, पहले -1 to 0, 0 to 1 एंड 1 to 3/2। फिर अंदर वाला फंक्शन डिसाइड करना था पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब हमारे पास यहाँ पे 3 पार्ट नहीं हो गए, 2 पार्ट हो गए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस पार्ट में तो ये पूरा पॉजिटिव आ गया। अब -1 to 1, फर्स्ट पार्ट हमारा -1 to 1, उसमें अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव था। ओके, पॉजिटिव होने पर एज इट इज़ लिखते हैं x sin पाई एक्स dx। ओके, और 1 to 3/2 उसमें नेगेटिव था, 1 to 3/2 में, यानी आगे हम कौन सा साइन करते हैं, माइनस का, x sin पाई एक्स। अब यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये आपका एल्जिब्रिक फंक्शन है एंड ये आपका ट्रिगो फंक्शन है, सेम यहाँ पे एल्जिब्रिक एंड ट्रिगो। ओके, इंटीग्रेट करते हैं, थोड़ा मैं डायरेक्ट लिखूँगा यहाँ पे। ओके, एक्स कांस्टेंट किसका इंटीग्रेशन होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस। ओके, एक्स इंटू कॉस पाई एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में यहाँ पे, माइनस इंटीग्रेशन। ओके, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और साइन का क्या होगा, माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई। ओके, डी एक्स थोड़ा डायरेक्ट लिखा है मैंने, आप लोग कर लेना, -1 to +1। यहाँ भी सेम होगा, ये माइनस साइन में यहाँ पे बाहर लिख देता हूँ। ओके, -x cos पाई एक्स अपॉन पाई, माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई dx। ओके, और यहाँ पे लिमिट 1 to 3/2। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, -x cos पाई एक्स अपॉन पाई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन पाई एक्स, और नीचे पाई ऑलरेडी था एंड एक बार और पाई आएगा, यानी पाई स्क्वायर, -1 to +1। ओके, यहाँ पे भी सेम ही आएगा, -x cos पाई एक्स अपॉन पाई प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर। ओके, अब लिमिट रिमूव करते हैं, 1 रख दो पहले, तो यहाँ पे आप लोग 1 रख दो। 1 रखने पर ये 1 cos पाई -1 ये देगा आपको 1/पाई। ओके, क्या देगा आपको, 1/पाई। यहाँ पे 1 रखने पर ये आपको 0 देगा, साइन पाई 0 हो जाएगा। अब 0 रख दो, सॉरी -1 रख दो, -1 पे cos पाई क्या होता है, -1 ही होता है। ओके, और ये आपको देगा +1, यानी यहाँ पे -1/पाई, और यहाँ पे -1 रखने पर ये तो साइन -पाई 0 होता है वैसे, 0। ओके, ये कंप्लीट आपका। सेकंड, 3/2 रख दो, cos 3π/2 0, और यहाँ पे साइन 3π/2 क्या होगा, -1/पाई स्क्वायर। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, -1, पहले आप लोगों ने क्या लिखा, 1 रखने पर क्या आया, 1 रखने पर ये आया cos पाई -1/पाई, cos पाई -1 माइनस प्लस 1/पाई, यानी यहाँ पे 1 रखा तो 0। ओके, -1 रखने पर, ओके सही है। चलो अब 3/2 रख दिया, अब 1 रखते हैं, माइनस करके यहाँ पे 1 रखते हैं, 1 रखने पर ये आएगा, सोचो क्या आएगा, cos पाई माइनस यानी प्लस हो जाएगा, प्लस 1/पाई। ओके, अब यहाँ पे 1 रखने पर तो ये 0 आएगा। ओके,
यहाँ पे 1/π प्लस 1/π प्लस 1/π माइनस माइनस प्लस 1/π² एंड माइनस 1/π एंड माइनस माइनस प्लस 1/π, यानी 3/π प्लस 1/π²। ओके, इस क्वेश्चन में आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि ये फंक्शन कैसा है, x sin πx। ओके, ये फंक्शन ऑड है और ये फंक्शन भी ऑड है। ऑड इंटू ऑड इवन होता है। अब चेक कर लेना ऑड इवन कैसे डिसाइड करते हैं। x इज रिप्लेस्ड बाय -x एंड माइनस साइन गायब हो गया तो ये इवन होगा, एंड माइनस को बाहर फेंक दिया तो ये ऑड होगा। ओके, ये फंक्शन पूरा कैसा होगा, ऑड इंटू ऑड, पूरा इवन फंक्शन होगा। और इवन फंक्शन में -2 प्लस लिमिट होता है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to 1, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, कॉपी ये क्वेश्चन करो आप लोग। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 6 देखते हैं। fx इज इक्वल्स टू minimum of mod x minus 1 mod x minus 1 mod x plus 1। ओके, देन आपको वैल्यू निकालनी है, देन -1 to 1 fx dx। ओके, इस क्वेश्चन में हम ग्राफिकली अप्रोच यूज करेंगे। पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले इन तीनों फंक्शन का ग्राफ आप ड्रॉ कर दो। ओके, मोड एक्स का ग्राफ क्या होगा, मोड एक्स यानी x इज इक्वल्स टू 0 से आप ऐसे v ड्रॉ कर दो। ओके, मोड x -1 यानी x इज इक्वल्स टू 1 से ऐसे v ड्रॉ कर दो आप लोग, 1 से। ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ओके, ये मोड एक्स, ये आपका मोड एक्स का ग्राफ है, और ये मोड x -1 का। और मोड x प्लस 1 यानी x इज इक्वल्स टू -1 से आप लोग ऐसे ड्रॉ कर दो। ओके, ये तीनों ग्राफ हो गए। ये ग्राफ है मोड x प्लस 1 का, ये पॉइंट है -1, ये पॉइंट है 0 और ये पॉइंट है 1। अब आपको इसमें मिनिमम, ये आपका ग्राफ नहीं है, मिनिमम यानी सबसे नीची हाइट पे कौन सा ग्राफ है। ओके, मिनिमम डिसाइड करते, देखो -1 से x इज लेस देन -1, तब मिनिमम ग्राफ कौन सा होगा। अब ये आपका ग्राफ है। ओके, और इस एरिया में मिनिमम कौन है, ये वाला। यहाँ पे मिनिमम देखो, मिनिमम हाइट पे ये हाइट है। ओके, और यहाँ पे मिनिमम कौन है, ये। ओके, यहाँ पे मिनिमम ये है और यहाँ पे मिनिमम ये है। हमें इंटीग्रेट करना है -1 से +1 में। ओके, -1 to +1 में इंटीग्रेट करना है। ओके, यानी हमें ये एरिया निकालना है। -1 से +1 में इंटीग्रेट करना है, यानी ये एरिया निकालना है। ओके, ये पॉइंट निकाल देते हैं। ये कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमें मिल गया, यानी हमारा काम ख़त्म हो गया, एरिया आ जाएगा। ओके, कैसे निकालेंगे ये पॉइंट, ये कौन सा फंक्शन था, मोड x प्लस 1। ओके, सॉरी, ये मोड x -1 यानी ये मोड x एंड मोड x -1, इन दोनों को कंपेयर कर दो, यानी कंपेयर करने पर x इज इक्वल्स टू हाफ आएगा। वैसे भी दिख रहा है ये पॉइंट 1 है, यानी ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट आपकी हाफ होगी, और ये एरिया 1। ओके, यानी इस ट्रायंगल को मैं ये OAB, ओके, सेम टू सेम एरिया इसका होगा। ओके, अब -1 to 1 fx dx का मीनिंग क्या होगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ओके, 2 टाइम्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
ओके, तो आपका आंसर आएगा हाफ। -1 to +1 में इसका आंसर क्या आएगा? हाफ। कॉपी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। π/4 to 5π/4, π/4 to 5π/4 mod cos t sin t, mod cos t into sin t plus mod sin t into cos t, mod sin t into cos t। ओके, dt। सबसे पहले π/4 to π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव हो गए। ओके, तो हम ऐसे डिवाइड करते हैं इसको, फर्स्ट π/4 to π/2 क्वाड्रेंट वाइज डिवाइड कर लेते हैं, 0 to π/2। ओके, 0 to π/2 में ये पॉजिटिव होगा यानी cos t इंटू साइन टी, वहाँ पे तो मॉड्यूलस है ही नहीं, और साइन भी पॉजिटिव यानी साइन टी। ओके, फिर cos t dt प्लस π/2 to π/2 to π में cos नेगेटिव यानी इसका आंसर आएगा माइनस cos, यानी फर्स्ट होगा साइन t इंटू cos t लेकिन नेगेटिव, और π/2 to π में साइन पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव होने पर एज इट इज़ रिमूव हो जाता है मॉड्यूलस, साइन t इंटू cos t dt। ओके, अब यहाँ पे एक और प्लस π/2 5π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव यानी माइनस cos t साइन t, साइन भी नेगेटिव माइनस साइन t cos t। ओके, dt। अब ये तो पूरा ज़ीरो, और ज़ीरो का डेफिनेट इंटीग्रेशन ज़ीरो। ओके, π/4 से π/2, और ये हो जाएगा 2 sin t इंटू cos t sin 2t dt प्लस यहाँ पे π/2 5π/4। ओके, माइनस 2 sin t cos t माइनस sin 2t dt। ओके, यहाँ से आप ट्राई करो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़ीरो टू पाई √1 + 4 sin² x/2 √1 + 4 sin² x/2 minus 4 sin x/2 minus 4 sin x/2 dx। ओके, 0 to पाई ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 2 sin x/2 -1 या फिर 1 - 2 sin x/2, दोनों वैलिड है। अब 0 to पाई ये दोनों रिमूव हो गए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तब आएगा मॉड्यूलस 2 sin x/2 -1 dx। ओके, ये क्वेश्चन एक बार जेईई मेन में आ चुका है। अब मॉड्यूलस रिमूव करते हैं, पहले देखते हैं वो ज़ीरो कहाँ पे होता है, जब sin x/2 की वैल्यू क्या हो, हाफ। ओके, x बिलोंग्स टू 0 to पाई है, यानी x/2 बिलोंग्स टू 0 to π/2 में होना चाहिए। ओके, यहाँ से sin x/2 क्या आएगा, sin x/2 यानी x/2 की वैल्यू π/6 एंड 5π/6 भी हो सकती है। ओके, x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, π/3 एंड 5π/3। ओके, लेकिन 5π/3 रेंज में नहीं है। ओके, 5π/3 रेंज में हमारे नहीं है, इसलिए π/3 पे 0 होगा। या फिर ऐसा सोचते हैं, चलो
हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ओके, 0 से π/6 तक, कहाँ तक? π/6 तक। ये एंगल आपका π/6 है। ओके, यहाँ पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम 0 to π/6 में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 से π/6 में साइन की वैल्यू क्या होगी? साइन की वैल्यू होगी 0 to हाफ। ओके, लेकिन x 0 to π/6 में चाहिए तो मैं यहाँ पे x को ऐसा लिखता हूँ 0 to π/3। वो क्यों, आपको अभी समझ में आ जाएगा। ओके, चलो यहाँ से क्या होगा, x/2 फाइंड करो आप लोग, x/2 π/6। ओके, साइन x/2, यहाँ पे साइन फंक्शन अटैच करो, साइन x/2 हाफ। ओके, अब इसको कंसिडर करो, यानी यहाँ से 2 sin x/2 -1 क्या हो जाएगा? 2 sin x/2 -1 यहाँ से हो जाएगा <0, यानी नेगेटिव हो जाएगा। ओके, एक और पार्ट, सेकंड, π/3 से 2π/3, π/3 से 2π/3 या फिर π/3 से 5π/3, सॉरी माय मिस्टेक, 5π/3। ओके, π/3 इंक्लूड हो गया है। अब 2 से डिवाइड करो, यानी π/6 से 5π/6। ओके, साइन अटैच कर दो, साइन π/6 क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ, एंड साइन x/2 एंड साइन 5π/6 वो भी हाफ। यानी यहाँ से आपको ऐसे लिखना होगा, इसकी वैल्यू जो आएगी वो हाफ से 1 के बीच में आएगी, हाफ से 1 के बीच में। ओके, साइन x/2, सर कैसे ये लिखा आपने, ये भूल जाओ। यहाँ पे देखो थोड़ी देर, π/6 पे ये क्या होता है? हाफ होता है साइन, एंड 5π/6 उस पे भी हाफ होता है, और यहाँ पे क्या होता है? 1। देखो यहाँ से हाफ से 1 और हाफ से 1, यानी इस रेंज में साइन की वैल्यू हाफ से 1 तक आएगी, और 0 to π/6 में वैल्यू 0 से हाफ के बीच में आएगी। ओके, अब थोड़ी देर इसको कंसिडर कर लो आप लोग। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 sin x/2, ओके, -1 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अभी 5π/3 to थर्ड, 5π/3 to, ओके, 5π/3 to 5π/3 आ गया x पाई। ओके, 5π/6 to 5π/6 to, ओके, यहाँ सॉरी मैंने x 5π/3 to यहाँ पे हमको 2π लेना है। ओके, x/2 क्या होगा? 5π/3 to 2π, यानी 5π/6 to पाई। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू हाफ है एंड पाई पे वैल्यू क्या होगी? 0, यानी यहाँ पे वैल्यू आएगी 0 एंड 1 के बीच में। ओके, 0 1 नहीं, सॉरी, हाफ के बीच में। ओके, अब यहाँ से आप ये कंसीडर करो, 2 sin x/2 -1 क्या होगा? <0। ओके, चलो हमें ये एंगल कंसीडर करना है। अब फर्स्ट लिमिट डिवाइड होगी 0 to x/2 हमें देखना है, और लिमिट तो कैसे डिवाइड होगी? x की वैल्यू में, यानी फर्स्ट लिमिट आपकी आएगी 0 to π/3, 0 to π/3, फर्स्ट लिमिट आपकी 0 to π/3। ओके, यानी x/2 0 to π/6 हो जाएगा। फिर π/3 to यहाँ पे π/3 to, ओके, हम पाई लिखते
यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने लंबा कर दिया, अब आप लोग यहाँ पे 2 पाई कर लेना। ओके, π/3 to 5π/3 dx। ओके, 5π/3 to 2 पाई। ओके, वरना क्वेश्चन कैसे होता 0 to पाई, यहाँ पे ही अटक जाता। π/3 to पाई लिख देना। क्या लिख देना? π/3 to पाई, बस इतना ही होता। 0 to पाई होता तो ओके। 5π/3 to 2 पाई। इसमें कैसा आया? ये वाला नेगेटिव आया, नेगेटिव आया यानी इसके आगे माइनस साइन होगा, 2 sin x/2 -1। ओके, और इसमें पॉजिटिव आया, पॉजिटिव यानी कॉपी यहाँ पे 2 sin x/2 -1। ओके, चलो अब इसमें भी नेगेटिव आया, नेगेटिव यानी -2 sin x/2 -1। ओके, अब यहाँ से ये इंटीग्रेशन आप लोग कर लेना। ओके, इजी है। साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एंड एक्स का कॉफिशिएंट डिनोमिनेटर में, हाफ डिनोमिनेटर में यानी ऊपर 2 हो जाएगा। ओके, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, वो थोड़ा इजी है। ओके, ये आप लोगों को करना है। क्वेश्चन है 0 to 2 पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर में मॉड्यूलस मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स। ओके, dx। पहले मैं इसकी रेंज निकालता हूं। अब सब लोगों को पता है साइन स्क्वायर एक्स से मॉड्यूलस साइन एक्स बड़ा होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, यानी पावर इंक्रीज होती है तब वैल्यू डिक्रीज होती है। एंड कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू मोड कॉस एक्स से छोटी होगी। इन दोनों को ऐड कर दो, यानी मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 होगी, 1 से बड़ी। ओके, अब सोचो ये दोनों पॉजिटिव है, मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू 1 आ गई। ये दोनों पॉजिटिव है यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज क्या होती है? -√2 to +√2, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आएगी √2 तक। कैसे निकाला? मैंने दोनों को पॉजिटिव एज्यूम कर लिया, मैक्सिमम निकालना है इसलिए। ओके, पॉजिटिव होने पर ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा और मैक्सिमम वैल्यू आएगी √2, और मिनिमम कितनी आई? 1, यानी 1 से कहाँ तक हो गई ये? मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स 1 से कहाँ तक हो गए? √2 में। और अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स, 1 से √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1। ओके, यानी आपका क्वेश्चन ऐसे हो गया 0 to 2 पाई 1 dx, यानी x 0 से 2 पाई 2 पाई -0 यानी 2 पाई। ओके, नेक्स्ट हमारा पीस वाइज फंक्शन जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कैसे क्वेश्चन करना है। कॉपी, और ये क्वेश्चन आप लोग पूरा कर देना इंटीग्रेट करके। ओके।